हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाइएगा। और आप सभी लोग बताइएगा क्या एट्रीब्यूट सब क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी जल्दी इससे बताइएगा। तो आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो देखने वाले हैं, ये 11 जनवरी 2019 को जो एसआई का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैं फिर से आप लोग को एक बार बताता हूँ, 11 जनवरी 2019 को जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट सिटिंग का हम लोग पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, हम लोग जो है ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो वो जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन पहला पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाइएगा। कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में जो हुआ था, उसके तहत जो है ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। स्फूर्ति यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अफवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा गतिशीलता यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल डैश कहलाता है। तो एक भारी बल जो है क्या कहलाता है, तो आवेग बल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आवेगी बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो जो अहमदिया आंदोलन हुआ था, इसका प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाइए। आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग बताइएगा वो क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ कृषि आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वानिकी मिल जाएगा, मत्स्य पालन मिल जाएगा, ये सब जो है ये किस क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के सारे सब्जेक्ट हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है। तो जो है अक्साई चीन ये भारत का वो हिस्सा है जो चीन के पास ये कब्जा है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से राज्य में है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना है, यानी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2019 के एग्जाम में। तो उस समय जो था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में इसको तोड़ दिया गया था। तो आप लोग को पता होगा मई 2019 में जो है एक संविधान संशोधन के तहत जो है इसको दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गया। तो वर्तमान में जो है ये लद्दाख वाले इलाका में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है लद्दाख संघ राज्य में जो है ये सम्मिलित है कौन, तो अक्साई चीन कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। उस समय के अनुसार जो हो जाता है वो जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोलार में सोने की खुदाई हुआ करती थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह जो है क्या कहलाते हैं, तो वह पूर्ण इलास्टिक संगठन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं इंडियन ओपिनियन जो है इसका संस्थापक जो है ये खुद महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सभी लोग जानते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, यानी वो कौन सी समिति है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो विशेषाधिकार समिति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेबेस्टियन वेट्टल किस देश से हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो है ये जर्मनी से हैं, जर्मनी से हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करें निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्लूटो ग्रह को, जो है प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा, अगर निम्न में से किस धर्म में निर्वात प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं 4 जो है ये 4 जो है धर्म निर्वाण का जो है ये 4 है पॉइंट, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। कर है धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है, क्या हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट आज के जो बुक प्रैक्टिस सेट में उपस्थित है उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया हूँ बुक प्रैक्टिस सेट में भी, तो आप सभी लोग को पता होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अधिकतम 14 दिनों तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अधिकतम कितने दिनों तक, तो अधिकतम 14 दिनों तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है इंटेस्टिनल म्यूकोलस इपिथेलियम में कौन सी कोशिकाएं म्यूकस को स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा गाबलेट कोशिका। गाबलेट कोशिका नहीं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है। तो औषधि का देवता किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो वो जो हो जाएगी ये धन्वंतरी हो जाएंगे। धन्वंतरी को जो है ये औषधि का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है ये बोधगया बिहार में स्थित है। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बोधगया बिहार में है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो पुस्तक जो है लीलावती जो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी लीलावती के राइटर के नाम आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएंगे भास्कराचार्य यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 से कर है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है। तो बताइए उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं देवदार जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर्स यानी ऑप्शन फैक्टर्स हो जाएगा। फैक्टर्स जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, आप लोग के सामने क्वेश्चन कर है विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। आपसे पढ़िए, अगर विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है तो वो निवेश क्या कहलाता है, तो वो विदेशी निवेश कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है। तो संविधान में जो उल्लेखित बजट है इनको और क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है। तो ये जो है ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बहती है, यानी आप लोग को याद रखना है जलमार्ग संख्या 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खदार पट्टी को जाना जाता है। तो खदार पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट फिलहाल देख रहे हैं सारे स्टूडेंट एक बार जो है रुक कर थोड़ा सा आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से लाइक करिए। तो चलिए लाइक कर दिए हैं, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन जो नदी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहेंगे जो एक देश से दूसरे देश में प्रवाह करती है, तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि चीन के बाद जो आता है भारत में और भारत के बाद जो है जाता है बांग्लादेश में, तो ये भी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी आप लोग को याद होगा, सिंधु नदी भी चाइना से निकल के फिर जाता है, ये कहाँ आता है तो हमारे देश भारत में आता है, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में चला जाता है। और गंगा नदी जो है ये भारत से निकलती है और कहाँ जाती है तो ये बांग्लादेश में जाती है। तो इसके बाद जो ऑप्शन बच गया महानदी, महानदी जो है इसका उद्गम ही भारत में है, और जो है इसका जो है अंत भी जो होता है ये भी भारत के से जो है तटीय क्षेत्र में हो जाता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है, जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महानदी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बट जाता है, ये क्या कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है, ये रेडियल सममिति कहलाता है, रेडियल सममिति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होता है ये मद्रास में होता है, तो 1985 में मद्रास में होता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ पर होता है, तो इंपीरियल सर्विस के सदस्य एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। यानी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, 1985 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो वो एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था, ये हुम द्वारा नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो अध्यक्षता जो किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। तो बसवन्ना के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो वो कहलाते हैं वीर शैव कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोगों को पता होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो आप लोग सीधा याद रखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो किसने अमेरिका की खोज की थी, तो कोलंबस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिक पदार्थ है, तो यह है पायरन है, पायरन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। तो आप सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे देश ने ये प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये बोरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि से बेरिंग जल संधि से कौन सी जो रेखा गुजरती है? तो आप लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। सेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत अवस्था के नाम से जानी जाती है? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो हो जाएगा सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय को हम लोग क्या करेंगे, तो उसके पास जो होता है वो बहुमत आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 की किताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैट वेलेस थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो किस प्रकार का बंधुत्व को सुनिश्चित किया गया है? तो ये व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये कौन व्यक्ति थे जो कहे थे अपने नारे के माध्यम से कि वेदों को ओर लौटो? तो ये कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइलॉन जो है छाछट के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडीपिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो धन विधेयक का संशोधन जो है केवल राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, और जो है इस पर विचार विमर्श करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि वो केवल जो है 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद जो है वो नहीं भी कुछ उस पर बात रखेगा तब पर भी वो लोकसभा द्वारा पास किया जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें जो है धन विधेयक में ये राज्यसभा कोई उससे मतलब नहीं है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो पहली बार मानव विकास सूचकांक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1990 में सबसे पहला प्रकाशन हुआ था। किसका? तो मानव विकास सूचकांक का। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू करने वाला कौन मुगल शासक था? तो ये थे अकबर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? तो ओसेनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन डैश कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा ओलंपिक ध्वज में इनमें से कौन सा जो है ध्वज कौन सा जो है रंग प्रयोग नहीं होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा भूरा कलर जो है ये ओलंपिक के ध्वज में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा आर्थिक वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगर निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इस सेशन के माध्यम से मैंने टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया हूँ। अगर इस क्वेश्चन से यानी 50 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन से आप लोग को डाउट लग रहा है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं इस सेशन को तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।